Hello friends, welcome to AngreziGuru.com. Well, there were few requests pouring in to start the grammar classes. So right here we are today. So the topic that we have got for you is apostrophe. आज हम एपिस्ट्रॉफी पे डिस्कशन रखते हैं अपना और देखते हैं कि इसको हम कहाँ पे और कैसे यूज़ करते हैं. ऑलराइट, एपिस्ट्रॉफी बेसिकली एक पंक्चुएशन मार्क है. ऑलराइट, जिसको कि हम यूज़ करते हैं तीन तरीके से. देयर आर थ्री वेज इन विच एन एपिस्ट्रॉफी इज यूज्ड. पहला है टू शो द पोजेशन. जब मैं पोजेशन की बात करता हूं तो जब आप किसी चीज को ओन करते हो, जैसे मैं कहता हूं केविन्स मोबाइल. इसका क्या मतलब है? केविन का फोन, केविन का मोबाइल. राइट, आई से राम्स बुक, राम की किताब. राइट, सो राम ओन्स दैट बुक. सो दैट इज वन पार्ट, दैट इज कॉल्ड पोजेशन. अब पोजेशन में भी बहुत सारे ट्रिक्स हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि हमने डिस्कस करनी है. सो पोजेशन को हम प्राइम रखते हैं यहाँ पे, दैट वी विल टॉक अबाउट इन सम टाइम. ओके, सेकेंड है हमारा कॉन्ट्रैक्शन. कॉन्ट्रैक्शन इज नथिंग बट द शॉर्ट फॉर्म, एब्रीविएटेड फॉर्म. तो जैसे आप लिखते हो डू नॉट, राइट, इसको क्या लिखते हो आप शॉर्टर वर्जन में? डोंट. राइट, विल नॉट, वोंट, इज नॉट, isn't, have not, haven't. तो जो ऐसे शॉर्ट फॉर्म्स जहां पे आप ओमिशन करते हो एक पर्टिकुलर लेटर का, तो उसे क्या बोलते हैं? कॉन्ट्रैक्शन बोलते हैं. ऑलराइट, तो एक यूज ये हो गया. ओके, थर्ड है हमारा प्लूरल ऑफ इंडिविजुअल कैरेक्टर्स. ओके, प्लूरल ऑफ इंडिविजुअल कैरेक्टर्स का मतलब ये है कि जब भी आप दो लेटर्स को, जैसे मैं कहता हूं कि ए और बी ऑप्शंस हैं आपके पास, ठीक है, अगर ए के सामने आपको टिक लगाना है और बी के सामने आपको सर्कल लगाना है, सो आई वुड से ऑल द एज आर टू बी टिक्ड एंड ऑल द बीज आर टू बी सर्कल्ड. तो वहां पे मैं ए और बी के साथ में एपोस्ट्रोफी लगा के एस लगा दूंगा. वो हम एक्सप्लेन करेंगे अभी. सबसे पहले हम पोजेशन कर लेते हैं. ऑलराइट, अब पोजेशन में दो तीन चीजों का ख्याल रखना है हमें. वी हैव टू बी केयरफुल अबाउट. राइट, वन इज, मैं कहता हूं राम्स बुक, केविन्स पेन. ओके, अभी यहां पे क्या बता रहा है कि ये राम की किताब है और केविन का पेन है, विच इज क्वाइट सिंपल. इसमें ट्रिक बस एक ये है फ्रेंड्स कि जब भी कोई वर्ड इफ इट इज एंडिंग विथ एस, या वो प्लूरल हो या सिंगुलर हो, अगर कोई भी वर्ड एस से एंड हो रहा है तो जो एपोस्ट्रोफी होता है, अगर आपको एपोस्ट्रोफी वहां पे यूज करना है तो वो हमेशा एस के बाद आएगा, एस से पहले नहीं आएगा. अगर आपने प्रीवियसली नोट किया हो तो मैंने लिखा था जैसे राम्स बुक, राम के बाद मैंने क्या लगाया था? एपोस्ट्रोफी, और फिर मैंने एस लगाया था यहां पे राम्स बुक, क्योंकि ये एम से एंड हो रहा है. राइट, अब एक एग्जाम्पल लेते हैं. आई से विकास, VIKAS. अभी आप अगर यहां पे देखें तो ये किस से एंड हो रहा है वर्ड? विकास. और मैं कहता हूं विकास की किताब. सो माई एपोस्ट्रोफी वुड नॉट कम बिफोर विकास, my apostrophe will not come before S, it will come after S. Okay, so I say Vikas pen. Is it clear? I say Mr. Das's book. Okay, you can also say, suppose एक प्लूरल आप बनाते हैं, जैसे मैं कहता हूं बहुत सारे स्टूडेंट्स का स्कूल. So STUDENTS means many students. अब many students में क्या हो रहा है? लास्ट में S आ रहा है, तो आपका एपोस्ट्रोफी कहां पे आएगा? बाद में आएगा. So students school. Alright, is it clear? अब एक काम करते हैं, इसको दो पार्ट में डिवाइड करते हैं and then we will just eradicate all the doubts that we might have. Okay, let's talk about it. आप एक बार देख लीजिए दोबारा से.
Ram's book. I say Sohan's pen. But here I say Vikas's book. यहां पे apostrophe बाद में आ रहा है, यहां पे मैं बोल रहा हूं दोबारा से मिस्टर दास's पेन. अब ये डाउट क्लियर है आपको? यहां पे देखो आप, राम के बाद एपिस्ट्रोफी आया है फिर एस, सोहन के बाद एपिस्ट्रोफी आया है फिर एस, लेकिन जस्ट बिकॉज यहां पे दोनों एस से एंड हो रहा है तो मेरा एपिस्ट्रोफी कहां पे आ गया है? एस के बाद. सो दैट्स ऑल अबाउट पोजेशन. अब एक चीज और है पोजेशन में जो कि काफी इंपॉर्टेंट है. काफी इंपॉर्टेंट इन द सेंस, अब मैं फिर इसको दो पार्ट में डिवाइड करता हूं. ओके, अगेन आई टेक द एग्जाम्पल. आई से Kevin's shirt. Okay, next one, Rohan's bat. Okay, I say table's legs. I say houses color. अब इसमें क्या डिफरेंस है? What do you notice? अगर आप देखें तो Kevin's shirt is perfectly right. Rohan's bat is absolutely right. Okay? लेकिन मेरा यहां पे थोड़ा सा डिसएग्रीमेंट है. डिसएग्रीमेंट इन द सेंस कि आई वुड रादर प्रेफर टू से इट एज legs of the table. Legs of the table. मैं इसे tables legs नहीं बोलूंगा. For that matter, मैं houses color नहीं बोलूंगा. Right? मैं बोलूंगा the color of the house. And do you know the reason behind it? Why does it happen and what exactly it is? Well, this is primarily because अगर आप ध्यान दें यहां पे, तो यहां पे केविन क्या है? लिविंग थिंग है. रोहन क्या है? लिविंग थिंग है. लेकिन टेबल क्या है? इज इट लिविंग? नो, इट्स अ नॉन लिविंग थिंग. हाउस क्या है? इट्स अ नॉन लिविंग थिंग. सो प्रेफरेबली, आई मीन, दो पीपल यूज इट लाइक, यू नो, दे कैन यूज इट लाइक टेबल्स लेग्स, बट इफ यू टॉक अबाउट द एग्जैक्ट एंड करेक्ट इंग्लिश, that's how it is used, like legs of the table. Okay, so table's legs is incorrect, house's color is incorrect, legs of the table is correct, for that matter color of the house is correct. So that's all about possession. Hope it makes sense to you. Okay, coming on to the next one. That is called contraction. अभी हमारा सेकंड पार्ट क्या था? कॉन्ट्रैक्शन. बहुत ही सिंपल है ये. देयर इज नथिंग मच टू डिस्कस. कॉन्ट्रैक्शन का मतलब ही होता है शॉर्ट फॉर्म. शॉर्ट फॉर्म, यहां पे हम एपिस्ट्रोफी को यूज करते हैं. मैं एग्जांपल देता हूं आपको. जैसे आप कहते हैं डू नॉट, इसको आप शॉर्ट फॉर्म में कैसे लिखते हैं? डोंट. राइट? आई से इज नॉट, तो ये क्या बन जाता है? इजंट. और एक और चीज गाइज, जैसे हम लिखते हैं विल नॉट, तो शायद आपको पता हो विल नॉट का जो कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म होता है, फॉर दैट मैटर जो एब्रिविएटेड फॉर्म होता है, वो वॉन्ट होता है. वॉन्ट. वॉन्ट कभी भी वुड नॉट नहीं होता. इट इज विल नॉट. सो ये जो आपका एपिस्ट्रोफी यहां पे यूज हो रहा है, जस्ट टू ओमिट द वर्ड, जस्ट टू यू नो राइट समथिंग इन द शॉर्टेस्ट फॉर्म और शॉर्टर फॉर्म, दैट इज कॉल्ड कॉन्ट्रैक्शन. तो एक एपिस्ट्रोफी आपका यहां पे यूज हो जाता है. ओके, थर्ड वन, थर्ड एंड द लास्ट यूज ऑफ एपिस्ट्रोफी. ऑलराइट गाइस, जो लास्ट है हमारा वो था, दैट वाज कि अगर आप देखें, एक लेटर लेता हूं मैं टी और दूसरा लेटर ले रहा हूं ए. अब मैं कहता हूं कि बहुत सारे लेटर्स हैं आपके पास जहां पे लिखा हुआ ए सी टी ए बी
T Z T। अब मैं बोलता हूं कि जितने भी T's हैं यू नीड टू सर्कल, और जितने भी A's हैं वो आपको डॉट लगाना है, राइट? सो हाउ वुड यू से दैट इन इंग्लिश? सो यू गॉट टू सर्कल ऑल द T's। तो आपके T's जो आप लिखेंगे वो T के बाद एपोस्ट्रोफी आ जाएगा, फिर S आएगा, तो ये प्लूरल बन जाएगा, बिकॉज यू आर टॉकिंग अबाउट मोर देन वन T। और जितने भी A's हैं, A कितने हैं? 1 and 2, उसके ये भी कैसे बन जाएगा प्लूरल? A के बाद क्या लगा देंगे आप? S लगा देंगे, तो ये प्लूरल बन जाएगा। तो जो इंडिविजुअल कैरेक्टर्स होते हैं, चाहे वो लेटर हो चाहे वो नंबर हो, अगर आप जब उसको प्लूरल बनाते हैं तब आप एपोस्ट्रोफी का यूज करते हैं। जैसे मैं कहता हूं, फॉर एग्जाम्पल हम कहते हैं 2 and 4। अब जितने सारे 2s हैं आप उसको अलग कर दीजिए, जितने सारे 4s हैं उसको अलग कर दीजिए। तो आप क्या लिखेंगे यहां पे? 2 के आगे S एपोस्ट्रोफी एंड देन S, and 4 के आगे एपोस्ट्रोफी एंड देन S, then it becomes too many 2s, too many 4s. So I hope this makes sense to you. With this we come to the end of this session. So let's reiterate on this once again. We have discussed apostrophe, which is a punctuation mark, right? It is used primarily for three purposes. One is for possession, second is to make plural of individual characters, and the third one is contraction. Possession में आपको नॉन लिविंग थिंग्स के साथ एपोस्ट्रोफी यूज नहीं करना है, ठीक है? और उसके बाद जहां पे भी वर्ड S से एंड हो रहा है तो आपको एपोस्ट्रोफी S के बाद यूज करना है। Well, we will come up with a very interesting topic on grammar in the next session. Stay tuned, stay connected, keep on liking our channel, keep subscribing, keep sharing. Thanks a lot for watching. Have a wonderful day ahead.